वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे। तो आज के दिन हम मैथमेटिकल मेथड बीएस मैथमेटिक्स 6 सेमेस्टर इसका लेक्चर नंबर 10 जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कल के लेक्चर्स तक हमने एसएल सिस्टम जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। एसएल इक्वेशंस पढ़ लें। ठीक है। आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स पढ़ ले। आज हम पढ़ेंगे लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। आज के दिन हम पढ़ेंगे लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो चलिए आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर होती है, होमोजीनियस होती है। ठीक है। कौन सी? एक सेकंड ऑर्डर होती है, सेकंड ऑर्डर। और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और होमोजीनियस होती है, और होमोजीनियस होती है, और लिनियर होती है। होमोजीनियस होती है और लिनियर होती है। ठीक है। किस फॉर्म की ये हमारे पास होती है? 1 - x² और y डबल डैश और -2xy डैश और प्लस n मल्टीप्लाई बाय n+1 y = 0। और इसको अगर 1 का नाम दे दें तो ये हमारे पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। अगर हम ये देखें, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करें तो इस वाली चीज़ का जो डेरिवेटिव है वो ये वाला पड़ा हुआ है, और इस वाली चीज़ का डेरिवेटिव जो है वो ये पड़ा हुआ है। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं d/dx। ये डेरिवेटिव है किसका? -2x, यानी कि 1 - x², और ये वाई डैश का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है ना, और वाई डैश। ठीक है। और ये प्लस n मल्टीप्लाई बाय n+1 और y = 0 है। ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया है कि मैं इसको इसको मैं लैम्डा का नाम दे दूँ, इसको मैंने किसका नाम दे दिया? लैम्डा का। तो ये लैम्डा y = 0, और प्लस ये हमारे पास क्या बन जाएगा? d/dx और 1 - x², और इसको भी मैं dy/dx लिख लूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो इसको हमने एसएल में कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने एसएल में कन्वर्ट कर लिया। एसएल इक्वेशन कौन सी थी वो भी मैं लिख के यहाँ बता देता हूँ। एसएल इक्वेशन हमारे पास थी d/dx p(x) d/dx, और यहाँ पे हमारे पास आता था प्लस q(xy) और प्लस लैम्डा r(x y) = 0। ठीक है। तो इसमें q(x) वाली टर्म 0 है, और r(x) यहाँ पे 1 है, और अगर आप देखें तो ये बाकी आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसका जो सोल्यूशन होता है ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, एक मिनट, मोस कहाँ गया? हाँ जी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो एक सीरीज़ की फॉर्म में आता है। ठीक है। वो एक सीरीज़ की फॉर्म में आता है, और उसको हम लेजेंडर पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसको हम लेजेंडर पोलिनोमियल कहते हैं। लेजेंडर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। ठीक है। और इसको डिनोट किया कैसे किया जाता है? Pn(x). ठीक है। और Pn(x) भी कहते हैं, और y का तो पता होगा ना, क्योंकि सोल्यूशन अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसके सोल्यूशन को y(x) से ज़ाहिर करेंगे, और अगर n डिग्री है तो ये y(x) यानी कि इन जनरल लिख दिया, और पोलिनोमियल है तो इसको Pn(x). और इसका सोल्यूशन क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर लें कि Pn(x) इक्वल होता है, Pn(x) इक्वल होता है 1 × 3 × 5 so on 2n-1 ओवर n फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है साइड पे। ठीक है। मैं भी वहीं से देख कर लिख रहा हूँ। तो x की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय n, और बटे के नीचे है 2 × 2n-1। ठीक है। और x की पावर n-2 और प्लस सोन, ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है। अगर आपने देखना हो तो ये साइड पे चीज़ लिखी हुई है। आगे लिखा हुआ है n × n-1 n-2 n-3 और x की पावर n-4, और ये बटे में आ जाएगा 2 × 4 और 2n-1 और 2n-3। इसी को देखते हुए अगर इससे आगे वाली फॉर्म लिखना चाहें, यानी कि फिर तो हमें आइडिया हो जाएगा ना, कि हमें समझ आ जाएगी। तो इससे आगे वाली टर्म कौन सी हो जाएगी? n × n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 तक जाएंगे, और x की पावर n-6 हो जाएगी। और बटे के नीचे क्या आएगा हमारे पास? देखें यहाँ पे 2 4 तक गया, हमारे पास कहाँ तक जाएगा? 6 तक, 2 4 6। और यहाँ पे 2n-1 2n-3 तक गया, तो यहाँ पे कहाँ तक जाएगा? 2n-1 2n-5 और 2n-6। यानी कि इससे हमें अंदाज़ा हो गया, यानी कि आगे वाली टर्म का। इसी तरह आप आगे वाली लिखनी हो तो वो n n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 n-6 और n-7 तक जाएगी। x की पावर n-8 होगी, और बटे में 2 4 6 8 आएगा, और ये 2n-1 2n-5 2n-7
ठीक है। यहाँ पे 2n-1, 2n-3 और यहाँ पे 2n-5 आएगा, और इससे आगे वाले टर्म में 2n-7 बन जाएगा फिर, ठीक है। अब ये वाला जो है कहाँ से निकल के आता है, तो इसके लिए एक जनरेटिंग फंक्शन होता है। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कहाँ पे, कम्बिनेट्रिक्स में, ठीक है। ये एक पूरा चैप्टर था जनरेटिंग फंक्शन, जो कि आप पीछे कोर्सेज में पढ़ के आए। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन होता है जो कि जनरेट कर देता है हर एक चीज़ को, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि हर एक चीज़ को जनरेट कर देता है। बस इसमें हमने अपनी रिक्वायरमेंट के तहत वैल्यूज़ पुट करना होती है, ठीक है। तो यानी कि अगर एक इतनी बड़ी चीज़ है, कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को स्मो के एक फार्मूले में बंद कर लें तो वो जनरेटिंग फार्मूला हो जाता है, या जनरेटिंग फंक्शन हो जाता है, ठीक है, या जनरेटिंग फंक्शन हो जाता है। जनरेटिंग फंक्शन क्या करता है, ये ताकत रखता होता है जनरेट करने की चीज़ों को। तो लेजेंडर पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री जो है इज डिनोटेड बाय, जिसको पी एन ऑफ एक्स से डिनोट किया गया है, जिसको हम पी एन ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। सो जनरेटिंग फंक्शन, इसकी जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो ये होगा, सिग्मा n 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, पी एन ऑफ एक्स और t की पावर n, और किसके इक्वल होगा, 1/स्क्वायर रूट 1 - 2x t और प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक जनरेटिंग फार्मूला, जनरेटिंग फंक्शन है। अब इसी को यूज़ करते हुए हमने आगे वाले सारे प्रूफ करने हैं, ठीक है। इसी को यूज़ करते हुए हमने ये आगे वाले सारे प्रूफ करने हैं, यानी कि ये जो भी लिखे हुए हैं ना, प्रूफ डैट, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा है, पांचवा, ठीक है। 5 हम इसको प्रूफ करने लगे हैं। सबसे पहले वाला देखें क्या है कि पी एन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1 के। इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है। हम ये वाला फार्मूला जानते हैं, ये वाला फार्मूला जानते हैं। हम यहाँ पे ना n की वैल्यू 1 पुट कर दें, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे अब 1 पुट कर दें। जब n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो n की वैल्यू 1 रखी तो ये बन गया समीशन n जो है वो 0 और पी एन ऑफ एक्स, यानी कि n की वैल्यू जब हमने 1 रखी ना, n की नहीं x की, क्योंकि हमें इसके अंदर 1 चाहिए, यानी कि ये लिखने में एक मिस्टेक हुई है, इसको हम करेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और फिर इसको भी रेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने में मिस्टेक आई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसके अंदर क्या है, यानी कि ये x आ रहा है अंदर, तो यानी कि x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, ठीक है। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखेंगे। तो जब x की वैल्यू 1 रखी तो जहाँ जहाँ x यूज़ हो रहा है, यहाँ x था, x आ गया, t की पावर n इज इक्वल टू 1/1 - 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह 1 आ गया, और t प्लस टी स्क्वायर इसका आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, समीशन n 0 से इन्फिनिटी पी एन ऑफ 1 और t की पावर n इज इक्वल टू 1/1 - 2t और प्लस टी स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। अब देखें कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ये किसका फार्मूला बंद हो रहा है, t-1 होल स्क्वायर का, ठीक है, इसका फार्मूला बंद हो रहा है। और अगर देखें इसके ऊपर क्या है हमारे पास, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है हमारे पास। तो स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बचा, 1/t-1, 1/t-1 लिख लें। और वैसे ना एक मज़े की बात यहाँ पे बताने लगा हूँ कैंसिल आउट करने से पहले ही, कि ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको गौर से समझिएगा। ये साइड पे मैं बता देता हूँ क्योंकि ये इसके यहाँ पे यूज़ होगा। क्या कि अगर मैं कहूँ ना स्क्वायर रूट एक्स किसके इक्वल होता है, तो बच्चे कह देते हैं एक्स के इक्वल होता है। इसका आंसर प्लस एक्स भी आ सकता है, माइनस एक्स भी, यानी कि इसका आंसर जो है इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ एक्स। आप कई जगहों पे प्लस एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप कई जगहों पे माइनस एक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि आप इसको कैसे लेके चलते हैं, ठीक है। तो बाकी अब ये देखें यहाँ पे उन्होंने यानी कि इसका आंसर जो है वो 1/t-1 भी आ सकता है, और इसका आंसर जो है वो 1/-t-1 भी आ सकता है। अपनी मर्ज़ी, जोन सा मर्ज़ी लेके चलें। अब यहाँ पे जो नोट्स में लेके चला गया है ना, वो नीचे वाला है, ठीक है, 1/-t-1 वाला। मैं ये ऊपर वाला लेके चल लेता हूँ, यानी कि ताकि आपको पता चल सके कि हम कुछ भी लेके चल सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को पता चल सके हम कोई भी लेके चल सकते हैं। बाकी आप ये नोट्स वाला कर लें या जोन सा मर्ज़ी कर लें, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा नोट्स वाले ही लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें ज़रा आगे मिस्टेक भी है तो वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नोट्स वाले ही लेके चलते हैं। देखें
तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 ओवर ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस टी हो गया, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टी की पावर -1, ये आ गया। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, समीशन n 0 से लेके इन्फिनिटी और पी एन ऑफ 1 टी की पावर n किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस टी की पावर -1। अब पावर क्या है, नेगेटिव आ गई, क्योंकि अगर पावर नॉन नेगेटिव होल नंबर हो, अगर पावर होल नंबर हो तो उस वक्त हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होता है, बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन अगर पावर नॉन नेगेटिव आ जाए या बटे वाली आ जाए तो उस वक्त हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होती है, और बाइनोमियल सीरीज़ हमेशा चलती रहती है, ये ख़त्म नहीं होती। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ख़त्म की हुई है, ठीक है। बाइनोमियल सीरीज़ जो है ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये चलती रहती है। यानी कि पावर अगर हम पावर की बात करें ना, पावर की बात, तो पावर अगर 1 2 3 0 यानी कि होल नंबर कोई होता, नॉन नेगेटिव नंबर कोई होता, बटे वाला नहीं, सिर्फ होल नंबर, तो उस वक्त बाइनोमियल थ्योरम यूज़ होना था। लेकिन अगर कोई पावर नेगेटिव में आ जाए या बटे वाली आ जाए उस वक्त सीरीज़ यूज़ होती है, और बाइनोमियल सीरीज़ के एक्सपेंशन में टर्म्स चलती रहती हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में एक जगह पे जाकर रुक जाती हैं, लेकिन बाइनोमियल सीरीज़ में टर्म चलती रहती है, और इनके दरमियान डिफरेंस मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा, यानी कि इनमें एक ये भी डिफरेंस है बाइनोमियल थ्योरम और सीरीज़ में होता है। तो बाकी ऐसा क्यों होता है इसकी डिस्कशन मैंने कम्बिनेट्रिक्स में भी की थी, ठीक है। ये चीज़ कहीं पता नहीं किस वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन ये सारा कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट पे आपको डिटेल से बोलने लगूँ तो बहुत डिटेल है इसकी, ठीक है। तो इस पर हम बात करते हैं। तो ओपन करेंगे फार्मूला, तो 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, 1 प्लस एन एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स। और यहाँ पे पहले मैं सीरीज़ लिख देता हूँ आपको, ठीक है। सीरीज़ आसान होती थी तो मैं बच्चों को ना सीरीज थ्योरम की निस्बत सीरीज़ ही याद करवाया करता था। तो ये होता था 1 प्लस एक्स की पावर n अगर लिखी हुई है ना, तो फार्मूला होता था 1 प्लस एन एक्स प्लस एन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस 1 और एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और प्लस एन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस 1, और ये इतना ही लिख के ना आगे मैं सोन कर देता हूँ और nth वाली टर्म लिख देता हूँ, और प्लस एन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस 1, और सोन कहाँ तक जाएगा, ये हमारे पास n माइनस आर प्लस 1 तक, और बटे में आ जाएगा हमारे पास r का फैक्टोरियल और x की पावर r आ जाएगी, ठीक है, और x की पावर r आ जाएगी, x की पावर r, ठीक है, और प्लस सोन ये चीज़ चलती जाएगी। तो ये देखें ये चीज़ क्या होगी, चलती जाएगी, ठीक है, ये चीज़ चलती जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एट द एंड x भी नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, -1 पावर है, 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, और प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और आ जाएगा ये हमारे पास कितना आएगा, -t का स्क्वायर आ गया, और प्लस सोन आगे जाके एक टर्म जो है वो t की पावर n भी आएगी, और प्लस सोन ये चीज़ चलती जाएगी, t की पावर n भी, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ इस तरह चलती जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे भी आगे जाके पावर n वाली भी आती है, और इससे आगे मज़ीद चलता रहता है। अब आगे देखें, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये आगे वाली ना ही लिखें, सोन पे ही काम ख़त्म कर दें, ठीक है। और बाकी ये हमारे पास क्या बनेगा, और ये आएगा इस तरह -1 की पावर इस तरह आएगा, यानी कि यहाँ पे भी n की जगह -1 लेके चल रहे हैं तो -1 आना था, ठीक है, यानी कि n की जगह -1 लेके चल रहे हैं, और प्लस ऑन करके यहाँ पे -1 की पावर, यानी कि वो जितनी भी बनेगी ना सोन, तो फिर यहाँ पे -t की पावर भी n होगी, तो वो कैंसिल आउट होके एट द एंड हमारे पास क्या बनेगा, t की पावर n बन जाएगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है t की नेचर पे। तो एट द एंड हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस ये t हो जाएगा, ये भी स्क्वायर प्लस कर देगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल बन जाएगा, और प्लस आगे वाला t क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल बन जाएगा, और प्लस ऑन ये चीज़ चलती जाएगी, ठीक है। और अगर हम देखें तो इस वाली चीज़ को हम लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से ये वाला पॉइंट आया, और इस चीज़ को लिख सकते हैं एज ए जनरेटिंग फंक्शन, कि हमारे पास अगर मैं कहूँ n 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ये हमारे पास किसकी सीरीज़ बन गई, ये हमारे पास t की पावर n बन गई, ठीक है, t की पावर n की बन गई, ये हमारे पास किसकी बन गई, t की पावर n की, ठीक है, ये हमारे पास t की पावर n की बन गई, ये वाला। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे ये था n 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, और पी एन ऑफ 1 और टी की पावर n, दोनों को कंपेयर करें, ये चीज़ें सेम है, ये चीज़ें सेम है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये तो हमें पता चल गया क्या कि पी एन ऑफ 1 इज़ इक्वल टू किसके है, 1 के इक्वल है, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। नेक्स्ट ये हमारे पास हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं प्रूफ नंबर 2 पे। दूसरा प्रूफ क्या था, दूसरा प्रूफ ये था कि हमने पी एन ऑफ -x को प्रूफ करना है, -1 की पावर n और पी एन ऑफ x, ठीक है, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं।
यानी कि अब हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है पी एन ऑफ माइनस एक्स इक्वल है -1 की पावर एन और पी एन ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास क्या है। हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन था एन ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी, और पी एन ऑफ एक्स और टी की पावर एन किसके इक्वल था, 1/1 -2 x t और प्लस टी का स्क्वायर, ये वाली चीज़ थी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, पी एन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, पी एन ऑफ माइनस एक्स चाहिए, तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स, अब एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस कर दें। ठीक है, माइनस एक्स ही आ रहा है ना ऊपर, माइनस एक्स या, हाँ जी, और प्रूफ में भी एट द एंड देख लें। तो बाय कंपेयर ये वाली चीज़ उन्होंने क्या प्रूव की है, प्रूफ तो हमने कुछ और करना था। अच्छा -1 है, ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है, वो ऊपर उन्होंने कोई चीज़ दूसरी तरह लिखी है, एक्स में लिखी है। हमने क्या प्रूव करना है दोबारा, यानी कि इस नोट्स में ना थोड़ी सी मिस्टेक वगैरह भी हैं, तो ये लें जी, यहाँ पे 1 लिख लें जी, यहाँ पे 1 लिख लें, ये हमने जी प्रूव करना है, ये प्रूव करने लगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू -1 रख दूंगा ताकि मैं ये चीज़ बना सकूं, तो ये बन जाएगा समीशन एन ज़ीरो से पी एन ऑफ -1 और टी की पावर एन, और ये बन जाएगा इक्वल टू 1/1 -2 मल्टीप्लाई बाई -1 टी और प्लस से टी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस से 2 टी और प्लस से टी का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। फार्मूला क्लोज होगा तो क्या बनेगा, 1 प्लस से टी का टी होल का स्क्वायर बन जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 1/1 प्लस टी बन जाएगा, और ये हमारे पास 1 प्लस टी की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस पर अगेन बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करेंगे, तो बाइनोमियल सीरीज़ किस तरह अप्लाई होगी, 1 प्लस एन एक्स और प्लस एन और n-1, और ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना ऊपर मिस्टेक हो गई थी हमसे, ये वाली चीज़, ये बटे के नीचे ये चीज़ें नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि ये हमारे पास जो ऊपर क्या बनेगा, ये -2 और ये 2 और -2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आगे वाला -3 बनेगा, वो 3 बनेगा, वो 3 वाले से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आगे यहाँ पे देखें, अब -1 और n-1 ओवर हमारे बन जाएगा 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और बन जाएगा यहाँ पे t जो है उसकी पावर स्क्वायर और प्लस होनी, ये चीज़ चलती जाएगी। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव वाले से, यानी कि ये बन जाएगा 1 माइनस टी, और ये बन जाएगा ये एक ये माइनस और ये -2 प्लस हो जाएगा, और 2t स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल और प्लस होनी, ये चीज़ चलती जाएगी। ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर और आगे वाला -t क्यूब और प्लस होनी। इसका जनरेटिंग फंक्शन लिखना ये चाहें तो ये बन जाएगा n0 से लेकर इन्फिनिटी, और अलामतें चेंज हो रही हैं, अलामतें चेंज हो रही है, तो -1 की पावर n, ठीक है, और t की पावर n, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी, n0 से लेके इन्फिनिटी और पी एन ऑफ -1 t की पावर n थी, ये इसके इक्वल। ठीक है, और बाकी ये इसके इक्वल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी एन ऑफ -1 किसके इक्वल आ गया, -1 की पावर n, और एट द एंड यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, यहाँ प्रूव लिखा हुआ। नेक्स्ट तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, अब तीसरे पार्ट में वो रिज़ल्ट आएगा जो कि हमने लिखा था। ठीक है, ठीक है, और तीसरे पार्ट में वो रिज़ल्ट आएगा, यानी कि यहाँ पे उन्होंने चेंज कर दिया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी थी कि 2 वाला 3 पे लिख दिया, 3 वाला 2 पे लिख दिया, और या प्रूफ में उन्होंने 2 वाले की जगह तीसरे वाला प्रूफ कर दिया, तीसरे वाले की जगह 2 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखने लगे हैं, अब क्या प्रूव करेंगे, हम प्रूव करने हैं पी एन ऑफ, अब पी एन ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल होगा -1 की पावर n और पी एन ऑफ एक्स, इसको हम प्रूव करने लगे हैं। सबसे पहले अपना फार्मूला लिख लेते हैं अगेन। फार्मूला क्या है हमारा, n0 से लेके इन्फिनिटी और पी एन ऑफ एक्स और t की पावर n किसके इक्वल है, 1/1 -2 x t और प्लस t का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट। ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला है। x की जगह -x रखेंगे तो ये वाली चीज़ बनेगी ना, तो x को -x रख दिया या रिप्लेस कर दिया, तो ये बन जाएगा n0, और ये बन जाएगा पी एन ऑफ -x और t की पावर n इज इक्वल टू 1/1 -2 x t प्लस t का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास बनेगा 1/1 प्लस 2 x t और प्लस t का स्क्वायर, ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये वाली चीज़ बन गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन का नाम दे दें, किसी भी इक्वेशन का। अब हम क्या करेंगे,
टी को माइनस टी से रिप्लेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, टी को माइनस टी से रिप्लेस करने लगे हैं। टी को माइनस टी से यहाँ पे आ जाए, एक मिनट, यहाँ पे अब क्या करेंगे, रिप्लेसिंग टी बाय माइनस टी। ठीक है, टी को माइनस टी से रिप्लेस करने लगे हैं तो क्या बनेगा, समेशन एन ज़ीरो और पी एन ऑफ एक्स, और ये माइनस टी की पावर एन बन जाएगा, और इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2x, और टी की जगह माइनस टी और प्लस माइनस टी होल का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/1, ये प्लस 2xt हो जाएगा, और ये भी प्लस टी का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास प्लस टी का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, यानी कि जो सी मर्जी इक्वेशन को दे दें। अगर आप दोनों की लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड देखें, ये राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों की सेम है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में सेम आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, समीशन एन ज़ीरो से इन्फिनिटी, पहले हमने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा था, ठीक है, और टी की पावर एन, और बाद में हमने टी की जगह टी की जगह टी की जगह माइनस टी रखा था। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई, ये वाली चीज़ें आ गई। तो ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल आ गई। ठीक है, तो अगर इसमें से मैं -1 की पावर एन बाहर निकालूँ तो आ जाएगा एन ज़ीरो से इन्फिनिटी पी एन ऑफ माइनस एक्स टी की पावर एन इज इक्वल टू समेशन एन ज़ीरो से इन्फिनिटी, और ये पी एन ऑफ एक्स, और ये -1 की पावर एन अलहदा कर दी मैंने, टी की पावर एन अलहदा कर दी। अगर यहाँ पे आप कंपेयर करें तो ये टी एन, तो टी एन, और ये वाली चीज़ तो ये वाली चीज़, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, इस वाली चीज़ के इक्वल आ जाएगी। तो पी एन ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ गया -1 की पावर एन पी एन ऑफ एक्स, और यही हमने प्रूव करना था, तो हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर उन्होंने प्रूव किया है कि पी एन ऑफ एक्स जो है वो 1/2 माइनस 2x इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट जो उन्होंने प्रूव किया है वो ये वाला है कि पी एन ऑफ एक्स जो है वो इक्वल आ जाएगा, और समेशन एन ज़ीरो से इन्फिनिटी ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2x का स्क्वायर रूट, यही लिखा हुआ है ना, देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसको प्रूव करना है जी। ठीक है, चलेंगे इसको प्रूव करते हैं। देखिए सारे इजी हैं, सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं हम जनरेटिंग फंक्शन में। तो सबसे पहले ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है जनरेटिंग फंक्शन का, जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला हमारे पास है एन ज़ीरो और पी एन ऑफ एक्स और टी की पावर एन किसके इक्वल होता है 1/1 माइनस 2xt और प्लस टी का स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बनाने के लिए, ये वाली चीज़ बनाने के लिए तो देखें यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे टी वाली चीज़ ख़त्म करनी चाहिए, तो टी की वैल्यू मैं कितनी रिप्लेस कर देता हूँ 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एन ज़ीरो से इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स, और ये 1 की पावर टी बन गया, 1 की पावर एन बन गया, ये 1 की पावर कितना बन गया, एन बन गया, और इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2x, टी की जगह पे 1, टी की जगह पे 1 आ गया। ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। यहाँ से देखें तो क्या बन गया, समेशन एन इक्वल टू 0 और पी एन ऑफ एक्स, ये 1 हो गया, 1 की पावर जितनी 1 ओवर ये वो कितना बन गया 1 माइनस 2x, और ये प्लस 1 बन गया, और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारा प्रूव हो गया जी, क्या 1 ओवर स्क्वायर रूट, ये 1 + 1 2, तो 2 माइनस 2x, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ये चीज़ इसके इक्वल है। नेक्स्ट 5वें पार्ट पे चलते हैं, 4th वाले प्रूफ पे चलते हैं। ये कहता है पी एन ऑफ माइनस एक्स जो है, यानी कि ये वाला पी एन ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल है -1 की पावर n + 1 और पी डैश, ऊपर डैश भी आ रही है ना। ठीक है, और आगे पी डैश, और यानी कि ये वाली चीज़ आ रही है। तो डैश का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, चलिए जी साबित करते हैं। यानी कि हम जानते हैं हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे पी एन ऑफ माइनस एक्स, यानी कि हमने साबित करना है पी एन ऑफ माइनस एक्स, ये वाली चीज़ हमने बनानी है। ठीक है, ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। तो देखें सबसे पहले क्या हम फार्मूला जानते हैं, एन ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी और पी एन ऑफ एक्स टी की पावर एन इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2xt प्लस टी का स्क्वायर रूट, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। सबसे पहले तो इसको हम ना डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वी गेट हमारे पास क्या चीज़ आएगी, तो ये समेशन एन ज़ीरो से लेके
इन्फिनिटी, और पी का डेरिवेटिव आ जाएगा, और आगे एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 ही होता है, और ये टी की पावर वैसे ही आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, तो ये ऊपर जाकर पावर -1/2 होगी, पावर नीचे आ गई, पावर से एक कम करेंगे तो ये 1/3 बन जाएगा। ठीक है, इसकी पावर कितनी बन जाएगी, 3/2 यानी कि देखें ना, अगर 1/√x का डेरिवेटिव लेंगे तो ऊपर जाकर पावर 1/2 हो गई, -1/2, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम किया तो ये -3/2 बन गई, बटे में आके वो पावर 3/2 बन जाती होती है। ठीक है, यानी कि ये वाला लॉजिक हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक जब हम यहाँ यूज़ करने लगे हैं तो बन जाएगा -3/2 बन गई, और आगे इसका डेरिवेटिव भी। ठीक है, आगे इसका अब हम डेरिवेटिव भी लेंगे। आगे अब इसका डेरिवेटिव भी नहीं लेंगे, यानी कि x के रिस्पेक्ट लेना है, ये 0 हो गया, x के रिस्पेक्ट ये 2t हो गया, प्लस ये भी कांस्टेंट है 0 हो गया, तो ये -2t और +1 +2t हो गया, और बटे में क्या आ गया 2 × 1 - 2xt और प्लस t का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचा t ओवर ये वाली चीज़, t ओवर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रूफ को ही यूज़ करते हुए आगे बढ़ा दिया। ठीक है, एक प्रूफ को ही यूज़ करते हुए उन्होंने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस वाले को ही कर लेते हैं, ये आसान है कि Pn(-x) जो है वो इसके इक्वल था, ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसको डिफरेंशिएट दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पे क्या बन गया Pn(-x) और इसके ऊपर डैश लग गई, और इज़ इक्वल टू इसके इक्वल होता है, तो ये -1 की पावर n वैसे ही रहा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास Pn(x) बनेगा, और यहाँ क्या था, -x था, तो इसके साथ माइनस भी आएगा। अब ये माइनस उधर जाके माइनस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइड में भी रहे जैसे भी रहे। ठीक है, तो यानी कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये -1 यहाँ से ख़त्म होकर इस तरफ आ गया, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 की पावर n+1 आ जाएगा, और Pn(x) आ जाएगा। ये प्रूफ भी मैं करवा देता हूँ, ये आसान है। ठीक है, ये प्रूफ आसान है, यहाँ से कर लेते हैं। देखें, हम रिजल्ट प्रूफ करके आए, Pn(-x) इक्वल होता है -1 की पावर n Pn(x), दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें तो ये लें जी, ये डेरिवेटिव आ गया, और x वाले का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा साथ। ठीक है, और ये -1 की पावर n और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब ये माइनस दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, और इधर -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया P' ये वाली चीज़, और ये -1 की पावर n+1 हो गया, और साथ आ गया Pn(-x), और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के दिन हमने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका जनरेटिंग फंक्शन, उसका सोल्यूशन, फिर उसका जनरेटिंग फंक्शन और उसके रिलेटेड कुछ ये चीज़ें प्रूव की। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो क्लास में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।